तो सरपंच ने 2000 पक्षियों के रहने के लिए मकान बना दिया और मकान ऐसा बना दिया है हर कोई देखने के लिए आओ इसने। और इसका जो काम चल रहा है सरपंच का कहना है कि ऐसा दृश्य बनाया जाएगा, बिल्कुल साफ पानी डाला जाएगा। और अभी भी काम चल रहा है कि इनका दाना भी डाला जाएगा, पानी है जो तालाब भरा जाएगा साफ पानी का, तो पीने के लिए पानी भी होगा और चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो ऐसा दृश्य तैयार कर दिया है, वो भी आपको दिखावांगे। और सरपंच साहब के मन में किस तरह से आई कि गांव के अंदर है जो तालाब में इस तरह से पक्षियों के लिए बनाया जावा है, क्योंकि आजकल देखा जावा है पेड़ पौधे कम हैं गांव में। जो पहले पेड़ पौधे अगर खेतों में अगर तालाब अगर वहाँ सारे सूखने लग रहे हैं, लेकिन सरपंच साहब ने अपने गांव का नक्शा जो बदलने का काम किया है और ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए हैं कि दूर दूर तक लोग देखने के लिए यहाँ पर आया करेंगे, सेल्फी लिया करेंगे कि हाँ इस गांव का ये दृश्य है। और लगभग 2000 पक्षियों का जो मकान बना दिया है, इसकी अच्छी हाइट भी है, दूर तक दिख जाए कि हाँ कुछ बन रहा है। और तालाब के बीच में ये इसके चारों तरफ चौतरा बना काम चल रहा है और भी काम है जो इसको होना है। तो सरपंच साहब से बात करांगे। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी। सरपंच साहब आपके गांव में जो दृश्य देखा तालाब के अंदर काम चल रहा है, तो किस तरह था आपका मन में आई, कहाँ आपने देखा था, किस तरह विचार किया आपने? ये जब हम बच्चे होते तो देखते थे गांव में बहुत से पशु पक्षी रहते थे। अब जो बड़े पेड़ होते थे पेड़ खत्म हो गए हैं, तो पक्षियों के लिए चीज़ बनाने का मेरे मन में आया कि ताकि तालाब के बीच में बनाए ताकि पानी की भी समस्या ना रहे। और यहाँ एक 30 बाई 30 का हम इसके नीचे चारों तरफ चबूतरा बनाएंगे, चौंतरा, जिसके ऊपर लोग दाने डाल लेंगे और पक्षियों को रहने के लिए घोंसले बनवाए हैं। मतलब रास्ता बनाओगे आप यहाँ पर आने का? लोग घाट जैसे पिलरों के ऊपर से रास्ता आएगा इसके ऊपर, और जिससे लोग आएंगे पक्षियों के लिए दाना डाल देंगे और पानी तालाब के अंदर रहेगा ताकि पक्षियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। पक्षी बेचारे रहने के लिए जगह ही नहीं है उनको, इसलिए पक्षी लुप्त होते जा रहे हैं। सरपंच साहब देखा जाए तालाब में गंदा पानी आऊंगा, तो यहाँ पर किस तरह पानी डालोगे आप? नहीं, ये जो तालाब है ये हमारे गाँव में इसको कुंड नाम से बोला जाता था और इसका पानी लोग दूध में बरतते थे। लेकिन उसी प्रकार इसके अंदर कोई भी गाँव का गंदा पानी नहीं आएगा। इसके अंदर हम सिर्फ साफ़ सुथरा पानी डलवाएंगे और इसके अंदर ना ही पशु हम आने देंगे। इसको वही पुराना कुंड जो बुजुर्गों की धरोहर थी इसको ऐसा कैसा बनाएंगे कुंड, इसमें साफ पानी रहेगा बिल्कुल और कोई भी पशु इसके अंदर नहीं आएगा। मतलब पर्यटक स्थल के तौर पर बनाओगे सरपंच? हाँ बिल्कुल, इसको ऐसा बनाएंगे कि लोग इसको देखने के लिए आएंगे। अभी तो इसका काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। अभी तो इसका ये सोच लो चारों तरफ के इसको झाड़ लगेंगे और पौधे। इस बार मेरा प्लान है कि 5000 पौधे गांव के चारों तरफ लगवाऊंगा और उनकी देखरेख के लिए बाकायदा बंदे रखे जाएंगे जो उनकी देखरेख करेंगे, पानी डालेंगे, उनकी खुदाई वगैरह करेंगे। सरपंच साहब जीव तो इनमें भी है जितने पक्षी हैं, लेकिन आपके मन में किस तरह का विचार है कि इनके लिए भी कुछ किया जाए? देखो, हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। पक्षियों के लिए बेचारे ये बेजुबान है, इनके बारे में तो हम लोगों की सोचना पड़ेगा ना, तो इसलिए उनके बारे में सोचते हुए इस चीज़ का हमने निर्माण करवाया है। सरपंच साहब आपके जो चारों दिख रहा है पेड़ पौधा नहीं है कोई भी? पेड़ पौधे पिछली बार कुछ लगवाए थे लेकिन आंदोलन में बिजी होने के कारण मैं देख रेख नहीं करवा सका। इस बार 5000 पौधे लगवाएंगे। हर साल 3 साल पेंडिंग है, 4 साल पंचायत के, हर साल 4-5 हज़ार पौधे लगवाऊंगा। आप कुछ समय बाद देखना, 2 साल बाद देखना, गाँव के चारों तरफ पौधे ही पौधे नजर आएंगे आपको। सरपंच जो आपने काम शुरू किया है किस तरह का आप देखना चाहो, किस तरह का आपका लक्ष्य लेकर चल रहे हो? मेरा लक्ष्य है गाँव के अंदर ऐसे ऐसे काम करेंगे कि लोग देखने आएँ। अपने गांव की तस्वीर बदलने का मैंने लोगों को बोला था चुनाव से पहले कि मैं गांव की तस्वीर बदल दूंगा, उसी के तहत लगा हुआ हूँ। गांव के अंदर ऐसे ऐसे कार्य करने हैं कि लोग देखने, जैसे पुरानी धरोहर थी कुआं यहाँ से दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे और भी जितने कुएँ हैं। कुआं भी आपने बनवाया? हाँ, कुआं भी हमने बनवाए। जितने भी गाँव के कुएँ हैं सभी को इस प्रकार से बनाया जाएगा, उनके रिपेयर करके पेंटिंग वगैरह, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये पता चल सके कि कुएँ ऐसे होते थे। अब नई पीढ़ी को तो यही नहीं पता कुएँ क्या चीज़ थे। गांव के अंदर जितनी पुरानी धरोहरें हैं, चौपाल जाकर देखो मेरे गांव की, उसके अंदर हमने बढ़िया पेंट वगैरह करवाया है। गांव के चारों तरफ एक परली साइड गंदे पानी का तालाब है, उसके चारों तरफ हमने रेलिंग लगवाने का काम किया। वहाँ लोग कूड़ा करकट डालते थे। और गांव के अंदर पूरा का पूरा गांव समेण वाईफाई से कनेक्ट है। एक कोड से पूरा गाँव चल रहा है हमारा गाँव, पूरा गाँव वाईफाई से कनेक्ट है। उसमें कुछ पंचायत की तरफ से उसमें कुछ कमियाँ बाकी रह रही है, वो 1-2 दिन में लगे हुए हैं। 17-18 और डिवाइस लगनी बाकी है। एक आधी जगह रेंज की दिक्कत है, मैं थोड़ा सा इस चुनाव में बिजी थे इस करके। और हमारे गांव के अंदर डेली हर गली के अंदर ट्रैक्टर जाता है। 2 ट्रैक्टर हमने कूड़े के लिए लगवाए हैं जो घर घर जाते हैं और आवाज़ करते हैं ताकि लोगों को कूड़ा
वो ट्रैक्टर में डाल दे। मतलब और में सफाई गलियों में सफाई रहे, ये पॉलिथीन वगैरह गलियों में फिरते हैं, तालाबों में जाते हैं, पानी को दूषित करते हैं हर प्रकार से अपने गांव के अंदर। ये तो सरकार ने 1 साल खराब कर दिया, मेरा आंदोलन में लगे हुए थे ना, अधिकार थे पंचायतों के पास। अब धीरे धीरे हर चीज़, स्वागत द्वार नहीं, मेरे गाँव इतना बड़ा गाँव, अब स्वागत द्वार बनवाएंगे, मेन बस स्टैंड बनाएंगे। 3.5 सालों में गाँव को चमका दें, गाँव के चारों तरफ कहीं भी गंदगी नजर नहीं आएगी और पेड़ पौधे ही नजर आएंगे समाने के चारों तरफ। सरपंच साहब, गांव की छाना जोड़ कुआ और बड़ पिपलत है, लेकिन वो आज दिखने को नहीं मिलते। बिल्कुल, पिछले 20-25 सालों में लोगों ने इस चीज़ को समझा ही नहीं, पेड़ों के महत्व को नहीं समझा। जब हम बच्चे तो कितने ज़्यादा पेड़ हुआ करते थे, बीच में लोगों ने सिर्फ काटने का ध्यान दिया, लगाने का ध्यान नहीं दिया। आज इसलिए तो टेम्परेचर 47-48 डिग्री पहुंच गया है। ये अब लोगों को समझ में आने लगे धीरे धीरे, भाई पेड़ के बगैर जीवन संभव नहीं है। इतने बड़े बड़े पेड़ होते थे, अब तो पेड़ गांव के चारों तरफ बड़े पेड़ ही नहीं है। अब मैं पेड़ लगवाऊंगा गांव के चारों तरफ, पीपल, बड़, नीम, बेलगिरी, पिलखन, आंवला, जामुन, फलों के पौधे भी लगवाएंगे हम चारों तरफ, भाई ताकि लोगों को फल भी मिले और छाया मिले और वातावरण भी। और ये जो फल बताजी ये भी नेचुरल मिलेंगे, बिल्कुल नेचुरल, आंवला वगैरह जो लोगों के काम आएंगे। बेलगिरी है, अगर बेलगिरी के पौधे गांव के चारों तरफ 50 पौधे भी तैयार हो जाते हैं तो गर्मियों के अंदर बेलगिरी खाने को मिलेगी, तो लोगों को गर्मी बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी, बीमारी से ही बचेंगे। पशुओं के लिए तालाब है, परली साइड है, इसके परली साइड है पशुओं के लिए तालाब, परली साइड गंदे पानी का तालाब है, चारों तरफ तालाब है गाँव के बड़े बड़े पशुओं के लिए। हर प्रकार से गाँव में हर चीज़ का सुधार करेंगे। तो जी आपने जो पशुओं के तालाब अलग से बनवाया, ये तालाब सिर्फ वैसे बना कि हाँ देखने के लिए या फिर गांव की शान के लिए? ये पहले भी था, इसमें पशु नहीं लोग जाने देते। इसके अंदर हमारे बुजुर्ग कोई इसके अंदर चपली लेकर भी अंदर नहीं जाता था, इतना साफ पानी था। इसीलिए इसको इसमें पशु नहीं आने देंगे और साफ सुथरा पानी जो बुजुर्गों की धरोहर थी, कुंड था, इसको ऐसा के ऐसा बनाएंगे ताकि हमारे बुजुर्गों की जो निशानी है आगे आने वाली पीढ़ी को ये पता लगे बुजुर्गों ने एक कुंड था जिसका पानी बरतने के लिए काम लिया जाता। चलो आजकल पीने के पानी की तो समस्या नहीं है, साधन हो गए, लेकिन कई बार गर्मियों में पानी की समस्या जाती है लोगों को नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, तो ये कुंड, इस पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। लोगों को मकान बनाते हैं उस टाइम पानी की जरूरत होती है, इस पानी का, इस कुंड का साफ सुथरा पानी होगा जिसको लोग अपने उपयोग में ले सकेंगे। सरपंच साहब, कितने पक्षियों का ये आपने मकान बना दिया और कहाँ तक ये प्रोजेक्ट लेके आए? इसके अंदर कम से कम 400 के आसपास घोंसले हैं। पक्षी कितने आ जाएंगे जी? ये देखो भाई 400 घोंसले तो 400 पक्षी आ गए। हम देखेंगे अगर इसमें हमको ठीक लगा तो गाँव के चारों तरफ और बनवाएंगे। ये कोई गुजरात की कंपनी है, एक बंदा है, उसका नंबर लिया था मैंने, ये पहले फतेहाबाद के शिवपुरी के अंदर बनवाया था। ये सारा जो मटेरियल है गुजरात से आया है, उन्हीं की लेबर थी, वही सारा कंप्लीट करके गए हैं इसको। कितनी हाइट है जी इसकी? इसकी हाइट जमीन से लेकर ऊपर तक 60-65 फुट के करीब हाइट है इसकी। सरपंच साहब, जो सरपंच गांव के वीडियो देखने लग रहा है उनसे क्या अपील, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो सभी से एक अपील करना चाहता हूँ, भाई अगर गाँव राम मौका देना तो ऐसे काम करने चाहिए कि लोग याद करें, हाँ भाई उस टाइम पे वो सरपंच था और उसने ये काम करवाए थे। ये मौके रेयर आदमी को मिलते हैं जीवन में और इस मौके को चूकना नहीं चाहिए। काम ऐसे ऐसे काम करने चाहिए कि लोग याद करें। मेरे गांव के अंदर इतना बड़ा गांव है, कोई भी शराब का खुर्दा नहीं है, शराब का ठेका नहीं। हमने हमारी पंचायत बनते ही सबको गाँव से बाहर निकालवा दिया था। हर प्रकार से गाँव में वो काम करेंगे, लाइब्रेरी बनाएंगे बच्चों के लिए, हर चीज़ की वो करेंगे। तो निकम्मी सरकार थी जिसने 1.5 साल पंचायतों को ख़राब करवा दिया। अब धीरे धीरे लगे हुए हैं गांव के अंदर हर प्रकार की व्यवस्था करेंगे। मतलब सरपंच चाहे तो जी गांव में विकास करवा इसका है? बिल्कुल, अगर सरपंच चाहे और सरपंच को नॉलेज हो तो सरपंच गांव के अंदर बहुत कुछ करवा सकता है। ये तो सरकारों का निकम्मापन है कि जो पूर्ण पंचायती राज लागू नहीं करते। ये नेता जानबूझकर पूर्ण पंचायती राज लागू नहीं करते। जिस दिन पूर्ण पंचायती राज लागू हो गया ना तो देहात के लोगों को अपनी पंचायत के सिवा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पंचायत अपने बलबूते पर गांव में हर कार्य करवा सकती है, लेकिन जानबूझ के नेता लोग पंचायतों को ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। ये नहीं चाहते कि गांव के अंदर विकास कार्य हो। मैं खुला कहता हूँ 1994 से पहले किसी भी गाँव की गलियाँ पक्की नहीं थी। 1994 के अंदर संशोधन करके स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पंचायती राज एक्ट में नियम बनवाए थे जिसे पंचायतों को पूर्ण शक्तियां दी गई थी, लेकिन पूर्ण पंचायती राज हरियाणा में कभी भी लागू नहीं हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो कर दिया, लेकिन राज्य सरकार इसके अंदर संशोधन कर करके 1994 के अंदर शक्तियां दी गई थी। उसके बाद ही देखो पूरे हरियाणा के अंदर हर गाँव के अंदर हर सुविधा पंचायतों ने की है, सरकारों ने नहीं की। एक सबसे गलत एक्ट बनवाया था चौटाला साहब ने
डीसी को पावर दी थी सरपंच को सस्पेंड करने की। ये बहुत ही गलत नियम है। एक जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि को एक सरकारी कर्मचारी सस्पेंड करने का अधिकार रखता है, ये बिल्कुल गलत है। हम कोशिश करेंगे कि मौजूदा सरकार से भी, आगे आने वाली सरकार से भी बात करेंगे ताकि इस एक्ट इसमें संशोधन किया जाए और इस प्रकार के जो गलत निर्णय लिए, गलत वो किए हुए हैं, इनको हटाया जाए। ठीक है सरपंच, धन्यवाद। तो सरपंच साहब से बात कर रही है गांव समायण के अंदर है जो गुजरात से ये प्रोजेक्ट लिया गया है और जो पक्षियों के लिए 400 है जो घोंसले पक्षियों के लिए बनाए गए हैं और तालाब के बीच में बनाया गया है। ये तालाब है जो अभी काम चल रहा है, अगर काम पूरा होगा तो एक देखने लायक दृश्य है, क्योंकि चारों तरफ इसमें पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और साफ सुथरा पानी भरा जाएगा। यहाँ पर चौंतरा बनेगा ताकि गाँव राम के लोग हैं जो पक्षियों के लिए दाना डाल कर जाए और पक्षी अपना दाना भी चुग ले आराम से, और तालाब में पानी भी होगा अच्छा और पेड़ पौधे होंगे चारों तरफ। तो एक देखने का दृश्य होगा। जितने भी गांव के सरपंच देखा है उनसे भी अपील है कि आप भी अपने गांव में कुछ ऐसा करो, पशु पक्षियों को बचाने का आप काम करो, क्योंकि आजकल पक्षी देखने को नहीं मिल रहे, पेड़ पौधे नहीं हैं। और आज जो टेम्परेचर है, आज भी 47 से 48 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, नहीं इतना टेम्परेचर कभी नहीं आ रहा, क्योंकि पेड़ पौधों की कमी है। पेड़ पौधे आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है और सरपंच साहब ने जो ये काम किया है इस पर आपकी क्या कुछ राय है, आपने कमेंट में अपनी राय देनी है। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।